तो आज हम स्टार्ट करेंगे ना इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी जो है अपना शेयर जो है फेस वैल्यू से ऊपर इशू कर रही है। जैसे 10 रुपए का शेयर है और कंपनी 15 रुपए में दे रही है, 20 में दे रही है। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 बट द कंपनी इज इशूइंग द शेयर एट ए प्राइस विच इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, जैसे कंपनी 10 का शेयर आपको 12 में दे रही है, कल को आप क्लेम करेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे वापस। मतलब कंपनी बोल रही है कि हम 10 के आपसे 12 रुपए ले रहे हैं लेकिन वापस हम 10 ही करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कंपनी आपको नहीं देगी। ठीक है, अब जो प्रीमियम पैसा वो कंपनी कहाँ लेती है? जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम उसको मानते हैं कि वो पैसा जो है अलॉटमेंट के टाइम पे लेगी। वैसे एप्लीकेशन पे भी ले सकती है, अलॉटमेंट पे भी, किसी भी मंगा सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम किस पे एज्यूम करेंगे कि ये अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने पैसा मंगाया है। जैसे मान लो एप्लीकेशन है 2, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 2 एंड फाइनल कॉल 3। ये हो गया 10 + 2। इसका मतलब है 10 रुपए का जो शेयर है वो कंपनी ने किस में इशू किया है? 2 रुपए प्रीमियम के ऊपर। 2 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा मंगाए, वो साइलेंट है किस में मंगाए हैं, तो वो यहाँ पर होगा अलॉटमेंट पे। दिस इज 3 + 2, यानी 2 रुपए जो अलॉटमेंट के हैं वो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाए हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा। ठीक है, अब इसकी हम ट्रीटमेंट देखते हैं। सर वो लाइट बंद करना। जैसे सपोज करो कंपनी के 10,000 शेयर्स और अज्यूम करके चलेंगे कि 10,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए और जो पैसा मतलब ऑल द सम इज ड्यू रिसीव्ड, सारा पैसा जो है टाइम ले लिया। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो शेयर कितने 10,000 और एप्लीकेशन बनी है @2, तो कितना हो गया ये 20,000। ठीक है जी, सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। एप्लीकेशन आपने क्रिएट की है, डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपकी आ गई 20,000। फर्स्ट एंट्री वो नॉर्मल है जो हमने लास्ट टाइम की थी, और सेकंड भी हुई है। पहली एंट्री में आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, सेकंड में आपने उस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड एंट्री, अब कंपनी जो है वो आपको अलॉटमेंट का रिमाइंडर दे रही है कि आप नेक्स्ट अमाउंट पे करो। तो पहले कंपनी आपको रिमाइंडर दे रही है, मंगवा रही है। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो शेयर है आपके 10,000, अलॉटमेंट है 5, ये हो गया 50,000। ठीक है, इसमें 2 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा मंगाए हैं। ठीक है, प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 10,000 into 3, 30,000 टूवर्ड्स कैपिटल, और प्रीमियम कितने 2 रुपए, 10,000 into 2, 20,000। ये 2 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा दिए, 10,000 शेयर के ऊपर कंपनी ने 20,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए, दैट इज प्रीमियम। तो क्रेडिट और गेन्स का हमारा रूल लगा है। आगे चलते हैं, अब आ गई हमारी फोर्थ एंट्री। अब ये लेटर पढ़ने के बाद शेयर होल्डर जो है पैसा भेजेंगे। ठीक है, कंपनी के बैंक में पैसा आएगा, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कैसे करना है? अब देखो आपने लिखा है अलॉटमेंट के आगे, यहाँ पर जो अलॉटमेंट के आगे वही पैसा लिखना है। अलॉटमेंट के आगे कितना है 50,000, 50,000। जितने से आपने ऊपर अकाउंट को डेबिट किए हैं सेम अमाउंट से उसको क्रेडिट कर देना।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 50,000 से और उसमें से आपने क्रेडिट कर दिया। और हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा पैसा जो कंपनी को मिल रहा है, इट मींस कोई भी जो है कॉल इन एरिया नहीं है। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल की। अब कंपनी फर्स्ट कॉल आपसे मंगा रही है तो ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। If you share at 10,000 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉल है 2, ये हो गई आपकी 20,000। नरेशन आपने लिख लेनी जो कल लिखवाई थी वही है, ठीक है। इसको पढ़ के आप पैसे भेजेंगे तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपने फर्स्ट कॉल 20,000 से डेबिट की 20 से ही क्रेडिट करनी है। कभी एंट्री में कंफ्यूजन हो जाए तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ये डेबिट हुई है तो यहाँ आके क्रेडिट होगी, यहाँ अलॉटमेंट डेबिट है यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, एप्लीकेशन क्रेडिट है डेबिट होगी। कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि फर्स्ट कॉल को डेबिट करना क्रेडिट करना, ऊपर से चेक कर लेना, ठीक है। अब टाइम आ गया फाइनल कॉल का। अब कंपनी आपको लेटर भेज रही है टू पे द फाइनल कॉल अमाउंट। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स और फाइनल कॉल है 3 रुपए की। दिस इज 30,000। इसको पढ़ के जब आप पैसे भेजेंगे तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जितने से फाइनल कॉल को आपने डेबिट किया उतने से क्रेडिट करना 30,000। तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व की कि है कि जो आपका इफेक्ट आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, वो खाली प्रीमियम का जो इस एंट्री में चेंज हुआ है, बाकी सारी एंट्री सेम है, खाली ये एंट्री चेंज हुई है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि ये जो प्रीमियम का पैसा आया ये कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। अब इस पैसे को कंपनी कहाँ यूज कर सकती है, इस पैसे को यूज कहाँ कर सकती है, इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि 20,000 कंपनी कहाँ यूज कर सकती है। उसमें पहला पॉइंट है फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, कंपनी इसमें से बोनस शेयर इशू कर सकती है, या टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है तो इस पैसे को यूज कर सकते हैं, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ करनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं। कहीं ये तो आपने पैसा फालतू लिया, कई बार क्या होता है कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम जब रीपेमेंट करेंगे डिवेंचर की उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ठीक है। तो वो होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो नुकसान होता है, ये होता है प्रॉफिट कंपनी के लिए। तो कंपनी इस प्रीमियम को यूज कर सकती है उस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। और पांचवा पॉइंट है अगर कंपनी अपने मार्केट से शेयर बाय बैक करना चाहती है तो इस पैसे को यूज कर सकती है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में स्टॉक मार्केट से अगर कंपनी अपने शेयर खरीदती है तो इस पैसे को यूज करे। इसके अलावा मतलब जो हमारा सेक्शन 52 है कंपनी एक्ट 2013 का, इसके अलावा इस पैसे को हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो इसने बोला कुछ भी नहीं दिया होता तो हमने एज्यूम कर लिया अलॉटमेंट के ऊपर ही होगा ये, ठीक है। कई बार ऐसा होता है यहाँ भी 4+1 हो सकता है या 1+1 हो सकता है, 2 रुपए प्रीमियम है तो एक एंट्री यहाँ आ जाएगी और सेकेंड एंट्री ध्यान दी होगी वहां आ जाएगी, प्रीमियम का एक।